Hello, students. How are you all? I hope you all are fine. This is a social studies class, and today we are going to conclude our second chapter of history, and that is chapter 11, the earliest people. We have completed some topics of this chapter, and that is the Stone Age, sites, and tools. In the Stone Age, we have read that it is divided into three parts, and that is the Paleolithic Age, the Mesolithic Age, and the Neolithic Age. Now, today we are going to read that टेक्निक्स फॉर मेकिंग स्टोन टूल्स। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो अर्ली पीपल थे वो स्टोन से टूल्स को बनाते थे और उन टूल्स का यूज़ बहुत सारे पर्पसेस के लिए करते थे। तो जो अर्ली पीपल थे वो किस तरह से टूल्स को बनाते थे आज हम ये देखेंगे। टू डिफरेंट टेक्निक्स वर यूज टू मेक स्टोन टूल्स। जो स्टोन से टूल्स को बनाने की टेक्निक थी वो दो तरह की टेक्निक का यूज़ करते थे। पहली स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक एंड सेकंड वन इज़ प्रेशर ब्लैकिंग टेक्निक। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। In this technique, the stone or pebble of which the tool was made was held in one hand। जो ये टेक्निक थी उसमें जो पीपल थे वो क्या करते थे, एक हाथ में उस पेबल को या उस पत्थर को पकड़ते थे जिससे उन्हें टूल बनाना है एंड दूसरे हाथ में उसे पकड़ते थे जिसका यूज़ वो हैमर की तरह करते थे। सी, ये इसका यूज़ वो हैमर की तरह कर रहे हैं जिससे वो टूल को बना रहे हैं, राइट। और ये जो स्टोन है वो एक टूल है, वो एक टूल बनने जा रहा है जिससे वो टूल जिसका वो यूज़ करेंगे एज अ टूल, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक। एंड नेक्स्ट थी प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक। In this, a short pointed instrument of bone or wood was used to pre-ordinary flex। ये जो टेक्निक थी प्रेशर फ्लैकिंग वो बहुत ही एडवांस टेक्निक थी, ओके। और इसमें वो क्या करते थे, बोन्स या फिर वुड का यूज़ करते थे और भी अच्छे तरह के इंस्ट्रूमेंट्स और भी अच्छे तरह के टूल्स को बनाने के लिए। यू कैन सी हियर, यहाँ पर वो वुड का यूज़ कर रहे हैं स्टोन को और अच्छा शेप देने के लिए। तो आई होप आपको ये टेक्निक समझ में आ गई होंगी। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ फायर। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ मैन इज़ फायर। जो इंसान की डिस्कवरीज में से एक बहुत ही सिग्निफिकेंस डिस्कवरी है वो है फायर। इट इज़ नॉट नोन हाउ इट वॉज डिस्कवर्ड। और ये अभी तक जाना नहीं गया कि ये कैसे डिस्कवर हुई, कैसे इसे खोजा गया। प्रोबेबली इट मस्ट बी अ फॉरेस्ट फायर और परहैप्स रबिंग ऑफ टू फ्लिंट स्टोन्स एक्सीडेंटली। ये हो सकता है, ऐसा माना जाता है कि दो फ्लिंट टूल्स के टकराने से एक्सीडेंटली फायर उत्पन्न हुई होगी और फॉरेस्ट में लग गई होगी। द यूज़ ऑफ फायर चेंज द लाइफ ऑफ अर्ली मैन। और जो ये फायर के यूज़ ने जो अर्ली मैन की लाइफ थी उसे एकदम बहुत ही तेज़ी से चेंज कर दिया। ही नाउ यूज्ड फायर टू कीप प्रेडेटरी एनिमल अवे। और ये जो अर्ली मैन थे वो इस फायर का तरह तरह से और भी डिफरेंट तरीके से यूज़ करने लगे। अब वो एनिमल्स को खुद से दूर रखने के लिए यूज़ करने लगे और अपने जो केव्स में जिस केव में रहते थे उसे लाइटन करने के लिए यूज़ करने लगे, फूड को कुक करने के लिए यूज़ करने लगे, ठंड में अपने आप को वार्मर रखने के लिए यानी गर्म रखने के लिए यूज़ करने लगे, ओके। सी, यहाँ पर कुछ इन्फो हाइव दिया हुआ है, कुछ इन्फॉर्मेशन है। एक्सीडेंटली अ पीस ऑफ मीट फेल इनटू द फायर एंड गॉट रोस्टेड। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि कैसे उन्होंने फूड को कुक करना सीखा, राइट। तो वो लोग पहले कच्चा मीट खाते थे, मांस खाते थे, तो एक्सीडेंटली मतलब गलती से शायद वो मीट का कोई टुकड़ा फायर में गिर गया होगा और उसके बाद वो रोस्ट हो गया होगा और इस तरह से इट वॉज टेस्टियर। वो जो रॉ मीट था उससे ज़्यादा वो पका हुआ मीट टेस्टियर लग रहा था, मतलब लग रहा होगा। दिस इज़ हाउ अर्ली मैन माइट हैव स्टार्टेड टू कुक फूड। और उन्होंने फिर उसके बाद से फूड को कुक करके खाना सीखा। और ये जो फूड को कुक करना, ये इसके हमें एविडेंसेस कहाँ से मिले हैं, तो एक प्लेस है आंध्र प्रदेश में कुरनूल नामक वहाँ की जो केव्स हैं वहाँ से इसके कुकिंग ऐश मिले हैं, मतलब जो कुकिंग की जो राख थी वो मिली है। तो इससे हमें पता चलता है कि वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए फायर का यूज़ करते थे अर्ली पीपल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रॉक पेंटिंग। अर्ली मैन वॉज अ ग्रेट आर्टिस्ट। जो अर्ली मैन थे वो बहुत ही बड़े आर्टिस्ट भी थे। ही मेड पेंटिंग्स ऑन द वॉल ऑफ केव्स टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स। वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए केव्स की वॉल पर पेंटिंग बनाया करते थे। दीज पेंटिंग्स डिपिक्टेड द सीन ऑफ हंटिंग। और ये जो पेंटिंग
थी उसमें जो सीन्स थे वो किसके थे, हंटिंग के थे, यानी कि शिकार जो जो वो काम करते थे वो उन सारे वर्क्स के पेंटिंग्स बना रखे थे उन्होंने। डांसिंग के पेंटिंग्स थे, सेरेमनियल ओकेजन मतलब वो कुछ सेलिब्रेशन करते थे तो उसके भी पेंटिंग्स थे, एनिमल फाइट के पेंटिंग्स थे, ओके। और वो कलर्स कहाँ से यूज़ करते थे, क्योंकि उस टाइम में कलर्स तो हुआ नहीं करते थे, राइट। तो वो कलर्स यूज़ करते थे, वो डिफरेंट रॉक्स को ग्राइंड कर लेते थे, पीस लेते थे, और उसके बाद उसमें मिनरल्स मिक्स करते थे और कुछ स्टिकी सब्सटेंस भी मिक्स करते थे ताकि वो स्टिक हो जाए और फिर छूटे ना। और इन सारी चीज़ों के मिक्सचर को वो एज अ कलर यूज़ किया करते थे पेंटिंग में। इसका एग्जाम्पल हमें मिलता है मध्य प्रदेश में एक केव है भीमबेटका। भीमबेटका की केव से ये हमें मिलती है जो कि प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स हैं। और भी कई सारे यहाँ पर एग्जाम्पल जस्ट लाइक महाराष्ट्र में अजंता एंड एलोरा की जो केव्स हैं उससे भी हमें इसके एविडेंसेस मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लाइमेट चेंज। There was a significant change in the weather condition around 12,000 years ago. लगभग 12,000 साल पहले ऐसा हुआ था, मतलब एक सिग्निफिकेंट चेंज आया था क्लाइमेट में। और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्रासलैंड बना। फिर ग्रासलैंड बनने का ये नतीजा हुआ कि यहाँ पर जो एनिमल्स थे ग्रास पर जो डिपेंड रहते हैं, जस्ट लाइक डियर, एंटीलोप्स, शीप, गोट्स, और ये सारे मतलब इन सारों का वो इनहेबिटेड बना, ठीक है। और इसने इंसान को क्या सिखाया, पालना सिखाया, हर्डिंग सिखाई, राइट। और फिर उसके बाद जो अर्ली पीपल थे उन्होंने देखा कि जो ग्रास थी उनमें से कुछ ग्रास में क्या होता था कि वो ग्रेन्स निकलते थे, जस्ट लाइक राइस एंड व्हीट। तो उन्होंने क्या किया, कल्टीवेशन स्टार्ट किया, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेन, जो कल्टीवेशन ऑफ ग्रेन बियरिंग ग्रासेस लाइक व्हीट, राइस, बार्ले एटसेट्रा। मतलब जो ऐसी ग्रास थी जिससे ग्रेन निकलता था, ऐसी ग्रासेस को उन्होंने उनका कल्टीवेशन स्टार्ट किया, उन्हें बोना शुरू किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने सीख लिया कि कैसे फसलों को कैसे उसे कल्टीवेट किया जाता है, कैसे हार्वेस्ट किया जाता है, एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। एंड यहाँ पर एक केस हिस्ट्री दी गई है डेक्कन की, राइट। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। Many sites have been excavated in the Deccan Trap, which tell a lot about the people of the Paleolithic age. डेक्कन जो है वो एक बहुत ही ऐसी साइट है जहाँ से बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं पैलेलिथिक एज के। सम ऑफ दीज साइट्स आर, ये जो डेक्कन है इसकी कुछ साइट्स हैं, चिक्की निवासा, इस्लामपुर, यदुवदी, गंगापुर एंड श्रीगुप्पी, बोरी एंड रनाला। तो ये कुछ साइट्स हैं वहाँ पर। और एक साइट्स है हुंसकी, वो कर्नाटका में है। और यहाँ से क्या कंफर्म हुआ है, यहाँ पर टूल्स बनाए जाते थे, मतलब ये फैक्ट्री साइट थी, मैंने आपको बताया था ना फैक्ट्री साइट जहाँ पर टूल्स बनाते थे, तो वहाँ पर एक फैक्ट्री साइट थी। तो ये कर्नाटका से यहाँ के एविडेंसेस मिले हैं जो कि पैलेलिथिक एज की थी, राइट। और ये कौन सा स्टोन इसमें यूज़ किया जाता था, तो लाइम स्टोन यूज़ किया जाता था तरह तरह के टूल्स बनाने के लिए, जस्ट लाइक एक्स मतलब कुल्हाड़ी, क्लीवर्स, क्रीपर्स, नाइफ्स, ये सारे टूल्स बनाने के लिए लाइम स्टोन का यूज़ किया जाता था। पीपल लिव नियर द स्प्रिंग एंड हंटेड एनिमल दैट कम टू ड्रिंक वाटर इन द प्री सीज़न। जो ड्राई सीज़न जो पीपल थे वो ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ पर वाटर प्रेजेंट हो। जब जो एनिमल्स थे वहाँ पर जब वाटर ड्रिंक करने के लिए या मैनी पर्पसेस के लिए आते थे, तो वो जो अर्ली मैन थे वो उनका वहाँ पर उन्हें हंट करते थे, उनका शिकार करते थे वहाँ पर। और ये इनका शिकार करने के लिए तरह तरह के टूल्स का यूज़ करते थे। Many sharp-edged choppers have been found in some Paleolithic sites which were used for hunting and cutting the meat of animals. बहुत सारे ऐसे चॉपर्स मतलब बहुत सारे ऐसे टूल्स मिले हैं पैलेलिथिक एज के इस साइट पर, जिससे वो एनिमल्स को हंट करते थे और कटिंग करते थे उसके मीट को। These sites have proved helpful for the archaeologists to understand life as it was 2000 years ago. और ये जो सारे टूल्स हमें मिले हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें मिले हैं, तो ये आर्कियोलॉजिस्ट को हेल्प करते हैं कि आज से 12,000 साल पहले लाइफ कैसी थी इसको समझने में। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली, सॉल्व द एक्सरसाइज ऑल्सो, ओके। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टॉप. Students, stay happy, stay healthy, and have a nice day.